देवभूमि में शारदीय नवरात्रि की धूमधाम। सीएम धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित शारदीय नवरात्रि के द्वितीय दिवस की दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में साइबर मामला बढ़ा। सीएम हेल्पलाइन समेत 90 वेबसाइट रही बंद। सरकारी कामकाज ठप। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में अफसरों को भी दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। अधिकारियों को चिन्हित करने के भी मिले निर्देश। प्रदेश में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाएगा। जगह जगह विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। उत्तराखंड में प्राचीन रामलीला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विवाह पर बारात का भव्य आयोजन। देहरादून में नशीला पदार्थ फैलाकर युवती से गैंगरेप का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तीसरे नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में रखा गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। सतारगंज से खबर है, जहां पर नगर में राम बारात धूमधाम के साथ निकाली गई है। राम भक्त गाजे बाजे की धुन व भजनों पर जमकर थरके हैं। इस दौरान राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी जैसे भजनों ने समा बांध दिया और नगरवासियों ने राम बारात का जगह जगह पर जोरदार स्वागत भी किया है। आज सितारगंज में भगवान श्री राम की बारात निकाली गई, जो बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए पूरे शहर में भ्रमण किया और उसमें बहुत ही सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई और वृंदावन के कलाकारों द्वारा बड़े मनमोहक भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और वशिष्ठ जी, इनकी जो झांकियाँ थी बहुत ही सुंदर, जिनकी बड़ी तारीफ की गई। बड़ी मनमोहक झांकियाँ हमारे कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई और इतना जन सैलाब राम बारात में उमड़ा हुआ था। हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने घरों से निकले और राम बारात में पूरा 4-5 किलोमीटर की यात्रा पैदल सबने की। इन दिनों प्रदेश में 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके चलते जगह जगह पर विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में विकास नगर में भी वन्य जीव सप्ताह 2024 के तहत ग्राम पंचायत डालीपुर में मानव वन्य जीव सह अस्तित्व थीम पर आयोजन गोष्ठी में वनाधिकारियों ने ग्रामीणों को वन्य जीवों की अहमियत बताई और कहा कि वन्य जीव की सुरक्षा में ग्रामीणों का सहयोग जरूरी है। चक्राता वन प्रभाग क्षेत्र अंतर्गत रामपुर मंडी तकनीक प्रशिक्षण केंद्र से गांव पहुंचे वन दरोगा गौतम छेत्री और उनकी टीम ने ग्रामीणों को वन्य जीवों की अहमियत भी बताई है। आज मीटिंग वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा एक जो ये ढालीपुर आश्रम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट है, ये अब रामसर साइट बन चुका है, ऐतिहासिक साइट है। इसको किस तरीके से संरक्षित रखा जाए, गांव वालों की जन सहभागिता के आधार पर और जो गांव वालों की कुछ सुझाव हैं, विभाग ने की कुछ गाइडलाइंस हैं, वो लोगों के साथ साझा की गई है और लोगों से भी अपेक्षा की गई है कि इस साइट पर जो भी हम नित्य दैनिक अपने कार्य करते हैं उसमें निरंतर अपना सहयोग प्रदान करेंगे और इस रामसर साइट को और अपने जो जीवन के अंदर जो ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है वन्य जीव और वन, उसको समझेंगे। पहले तो आप लोगों को हार्दिक स्वागत कि आपने भी अपना समय दिया है। वन्य जीव सप्ताह 2024 के अंतर्गत ये वन्य जीव सप्ताह का जो हमने शुभारंभ करा है वो करा है ढालीपुर ग्राम के अंतर्गत। तो हम अपने विभाग की तरफ से, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से
मोहम्मद खालिद जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपना और गाँववासियों को एकत्रित करके इस सप्ताह के अंतर्गत एक छोटी गोष्ठी का जो भी आयोजन हुआ उसमें सबने अपना छोटे समय में अपना समय कीमती समय निकाल के हमको अपना समय दिया है। उत्तराखंड में बारिश रुकते ही चारधाम की यात्रा रफ्तार पकड़ने लगी है। बीती 31 जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा और उसके बाद चिंता थी कि केदारनाथ की यात्रा कैसे पटरी पर आएगी, लेकिन अब पैदल रास्ते के साथ ही हाईवे सुचारू होने के बाद ये चिंता दूर हो गई है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि बारिश कम होने के साथ ही भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। बद्री केदार समिति और सरकार के स्तर से जो तैयारी है उसे पूरा करने का काम भी कर लिया गया है। मानसून का असर थोड़ा कम हुआ तो जो हमारे चारधाम यात्रा है उसने तेजी पकड़ दी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से और प्रदेश सरकार के स्तर से यात्री सुविधाओं को लेकर जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी थी वो सुनिश्चित कर ली गई है और हमारे जो अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, जो विभिन्न यात्रा व्यवस्था से जुड़ी हुई एजेंसियां, उनके जो उच्चाधिकारी हैं लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। वहाँ जो भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी है वो की जा रही है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी निरंतर यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है और बीच बीच में जब कई बार वर्षा हो जा रही है उसके कारण से मार्ग बाधित हो रहे हैं तो तत्काल बाधित मार्गों को खोल दिया जा रहा है और अन्य भी प्रयास है कि जो भी यात्री श्रद्धालु हमारे धामों में आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर रायपुर थाना देहरादून क्षेत्र में नशीले पदार्थों पर लाकर एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी को पुलिस संरक्षण में रखा गया है। और इस बीच केस दर्ज करने में देरी पर पीड़ित पक्ष के साथ पहुंची भीड़ रायपुर थाने का घेराव किया। आरोप है कि पुलिस ने तत्काल ही मामला दर्ज नहीं किया। को कुछ लोग 3 लड़कों को एक टाटा मैजिक के साथ लेकर थाने पर आए और उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनकी बेटी 12 साढ़े 12 बजे गायब थी और नहीं मिल रही थी, जिस पर उनकी सूचना उन्होंने 112 पर दी और साथ ही साथ परिजनों के साथ वो तलाश कर रहे थे और देर साय उनको वहाँ पर तपोवन रोड पर टाटा मैजिक में अपनी बेटी और 3 लड़के वहाँ बैठे मिले और जिसके आधार पर वो तीनों लड़कों को यहाँ ले आए और बेटी को जो है अस्पताल में उन्होंने अभी एडमिट कराया प्राथमिक उपचार के लिए। फुटेज थे और जो सस्पेक्टेड थे उनकी कॉल डिटेल मंगा ली गई थी और उसके अवलोकन से अभी प्रथम दृष्टया ये पता चला कि जो 2 लड़कों के नाम इसमें बताए गए थे वो अन्यत्र स्थानों पर थे और करीब 2:30 से 3 बजे उनको फुटेजेस भी देखी गई, वो एक अन्य रोड पर वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद वो टाटा मैजिक में बैठ कर कहीं शहर में तपोवन रोड की तरफ घूमते दिखाई दिए। चूँकि अभी बहुत सारी फुटेजेस पुलिस ने कलेक्ट की जिसका अवलोकन किया जा रहा है। खबर है देहरादून से, जहां पर राजपुर रोड स्थित एक शराब की दुकान का प्रशासन की संयुक्त टीम का निरीक्षण किया है और एसडीएम के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान कई तरह की अनियमितताएं भी पाई गई। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने कहा कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम ने यह कार्रवाई की है। देखिए, ये जन शिकायत में जो है शिकायत प्राप्त हुई थी। ये राजपुर रोड से ये एरिया है, यहाँ पर जो है एसडीएम मैडम के साथ जो है संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि जो यहाँ पे जो ठेके है लाइसेंस आदि जो शराब की दुकान है इनके द्वारा जो है गंदगी फैलाई जा रही है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भी उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कैंटीन है वो भी जो है धड़ल्ले से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जो अधिनियम है उसका उल्लंघन कर रहा है, तो इन लोगों पर चालान किया गया है। कुल जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर जो है कैंटीन के मालिक का और गंदगी फेंकने पर 1-1 लाख रुपए का चालान किया गया है। साथ ही साथ जो ठेका है उस पर जो है उनका सिंगल यूज़ प्लास्टिक रखने पर जो है उनका भी 1 लाख रुपए का किया गया।
हल्द्वानी में उत्तराखंड की सबसे प्राचीन रामलीला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह पर राम बारात का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर के हजारों लोगों ने शिरकत की। राम बारात निकलने से पूरा शहर राम में नजर आया है। कई झांकियां भी इस दौरान देखने को मिली हैं। उत्साह मैंने कभी नहीं देखा जो राम बारात को लेकर है। और हमारा मेहंदी का प्रोग्राम था, हजारों महिलाओं ने, हजारों युवाओं ने, हजारों महिलाएं की उपस्थिति और ऐसा कभी देखने को नहीं मिला ऐसा मौका। और आज हमारी प्रभु श्री राम जी की बारात का आयोजन किया जा रहा है यहाँ से और तो बहुत सुंदर सुंदर झांकियां देखने को मिलेंगी राधा कृष्ण जी की। हमारे बाउंसर आए हैं रुद्रपुर से, वो भी दिखने को मिलेंगे दोबारा और बहुत ही सुंदर सुंदर दोबारा हमारी झांकियां देखने को मिलेंगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां शराब की ओवर रेटिंग रोकने के लिए आबकारी विभाग निरंतर ही कार्रवाई में लगा हुआ है। इसके अंतर्गत शराब की दुकानों में जहां ओवर रेटिंग की शिकायतें मिल रही हैं, तो वहीं आबकारी की टीम जाकर चालानी कार्रवाई कर रही है। जिला आबकारी अधिकारी देहरादून कैलाश चंद्र बंजोला के मुताबिक अप्रैल से अब तक करीब 37 चालान किए जा चुके हैं, जिनमें 20 लाख रुपए के चालान हुए हैं। अभी तक अप्रैल से लेकर के अब तक ओवर रेट में 37 चालान किए गए हैं और करीब 20 लाख के आसपास में जुर्माना वसूला गया है, 18 से 20 लाख के आसपास। सर आने वाले टाइम पे किस तरह से ओवर रेटिंग पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ आप लोगों हमारी तरफ से हमारी टीमें और हम लोग जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में और हमारे आयुक्त महोदय के निर्देश में लगातार टीमें हर दुकानों में कार्रवाई की जाए। जहाँ जहाँ शिकायतें हैं हम भी देख रहे हैं, आपकी तरफ से जो सूचना मिल रही है उन पर कार्रवाई पूरी की जाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव करेगी। ये घेराव प्रदेश की कई समस्याओं को लेकर किया जाएगा, जिसमें यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने कहा कि मुख्य रूप से उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य तथा मूल निवास का आधार 1950 को घोषित करना, एक राज्य एक कानून के तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी मूल निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता करना, साथ ही साथ अन्य हिमालय राज्यों की भांति उत्तराखंड में भी अनुच्छेद 371 के तहत सशक्त भू कानून लागू करना और गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी घोषित करना। बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास घेराव का हमारा कार्यक्रम है और मुद्दे वही है कि 24 साल में आप लोग भी देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है, कांग्रेस बीजेपी इस बार को छोड़ के बाकी बारी बारी इनका चल रहा था और पूरा पहाड़ ऊपर से पूरा खाली हो चुका। मैंने पहाड़ की गति अगर 100 किलोमीटर पर वर्ष खाली होने के, तो प्लेन्स की गति भी 40 किलोमीटर पर वर्ष खाली हो रहे हैं। गांव शहर की तरफ आ रहे हैं लोग, माने उसमें तो मूल निवास, भू कानून, राजधानी गैरसैंण और पर संपत्तियाँ, ये हमारे 4 मुद्दे मुख्य होंगे। पर संपत्तियाँ आप देख लो, करीबन 1,30,000 करोड़ से ऊपर के आज के मूल्यांकन के हिसाब से पर संपत्तियाँ यूपी के पास है, जबकि इस समय डबल के ट्रिपल इंजन सरकार है उत्तराखंड में बीजेपी, यूपी में बीजेपी और केंद्र में। तो अब बताओ इन्होंने ऐसे क्या किसी भी नवनिर्मित किसी राज्य के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार नहीं हुआ जैसे कि उत्तराखंड के साथ हुआ। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर के विस्तार के क्रम में दून अस्पताल देहरादून में आपातकालीन विभाग के अंतर्गत
आपको बता दें कि नवनिर्मित ऑपरेशन थिएटर, मेडिसिन, आईसीयू और अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा किया गया। दोनों अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर शुरू होने से न्यूरो सर्जरी, गायनी, ऑर्थो सहित अन्य बीमारियों के सरलता से ऑपरेशन भी हो सकेंगे। जैसा दुई है कि हमको स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति की जो है चिंता भी करनी है। कोई हमारे मेडिकल कॉलेज में अगर मरीज आता है तो उसको हर प्रकार से सुविधा ठीक मिले। आज मैंने दिशा निर्देश भी दिए हैं और एक दिशा निर्देश दिया है कि आयुष्मान में हमको संख्या और बढ़ानी है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान में इलाज कैसे कराएंगे, इसके लिए भी बात की है। तीसरा बड़ी बात यह है कि हम लोग अभी तक यहाँ पे पीजी की 53 सीटों में हम पीजी करा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि अगले 1-2 साल में हम 100 बच्चों को यहाँ से पीजी कराएं। पौड़ी जिले में अपर सचिव लोक निर्माण विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग धीराज सिंह गर्ब्याल ने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान के तहत बोक्सा जनजाति के परिवारों को सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए निर्देश संबंधित विभाग अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के अभी तक पक्के आवास नहीं बने हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास की सुविधा दी जाए। तो पहली बात यह है कि पौड़ी जो है ग्राम विकास आयुक्त जो कार्यालय है और उसका मुख्यालय यहीं पे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और शासन ने भी लगातार ये फोकस किया है कि पौड़ी में एक्टिविटीज़ हमारी बढ़े क्योंकि ये गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी एक है। तो जितने भी मंडल स्तरीय अधिकारी हैं हमारे यहाँ पे लगातार बैठे हैं और उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ हैं। तो यहीं से हम लोग पूरे स्टेट की विकास विभाग की जितनी भी योजनाएं हमारी चलती हैं, रोजगार परक योजनाएं जितनी हमारी चलती हैं, उसकी समीक्षा हम लोगों ने यहाँ से की है। तो रिमेनिंग जो 12 डिस्ट्रिक्ट हमारे वर्चुअली हमारे जुड़े थे और पौड़ी मुख्यालय के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो यहाँ से जुड़े थे। और यहाँ पर रुकते एक छोटा सा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। धामी सरकार के कार्यकाल में 2 मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत होने से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहतरीन होने की उम्मीद है और मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के साथ ही 200 मेडिकल की सीटें भी बढ़ी हैं। मेडिकल की सीटों के बढ़ने से जहां एक और छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई के मौके बढ़े हैं, तो वहीं प्रदेश में युवा चिकित्सकों की कमी भी जल्द ही दूर होने की आस जगी है। देश में एक टारगेट लिया गया कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं और हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि हम जब सीटें बढ़ा रहे हैं तो सीटें बढ़ाने का मतलब आपको डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं। आज प्रदेश की जो समस्या है, जो हेल्थ सेक्टर में जो हमें सब दिक्कतें आ रही हैं, वो यही आ रही है कि हमारे पास दक्ष चिकित्सक नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है प्रॉपर। तो उन डॉक्टर्स की संख्या, अगर हमारे ज़्यादा डॉक्टर निकलेंगे तो ज़्यादा डॉक्टर हमको उपलब्ध हो पाएंगे। तो आने वाले समय में जो दिक्कतें हमारे सामने हेल्थ सेक्टर में है, उसका भी समाधान हो पाएगा। हमको पहाड़ों पर नौजवान बच्चे हमारे डॉक्टर बनकर जाएंगे और वहाँ के लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो एक बड़े लंबे समय से जिसका इंतजार था, आज धीरे धीरे हम उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। एम्स की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल सीटें जगह जगह बढ़ रही हैं। पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि हम पूरे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी, जहां भाजपा के 3 इंजन फेल। जी हां, थैलीसैंण विधानसभा के वो विधानसभा जिसके विधायक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और यहां माननीय प्रमुख महोदय भी यहीं के हैं और सबसे बुरे हाल भी इसी विधानसभा के स्वास्थ्य केंद्रों के हैं। बीती रात जिलाधिकारी पौड़ी ने थैलीसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य द्वार बंद पाया गया और अस्पताल में कोई भी कर्मचारी चौकीदार उपस्थित नहीं पाए गए।
था कि कुछ समय पहले खाद्य पदार्थों को लेकर के मेरे द्वारा एक निरीक्षण किया गया था, तो ये रूटीन निरीक्षण का एक पार्ट था। और आपातकालीन सेवाओं में जो लापरवाही प्रथम दृश्य है वहाँ पे सामने आ रही है मेरे अपने इंस्पेक्शन में, उसमें मेरे द्वारा डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए थलीसैंड के जो स्टाफ है उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मेरे द्वारा पीएमओ को निर्देशित किया गया। जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में और इस क्षेत्र में जो है उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो बहाल किए जा रहे हैं, लेकिन उन स्वास्थ्य सेवाओं के बहाल होने के बावजूद जो जिलाधिकारी पौड़ी के द्वारा औचक निरीक्षण में जो कमियां देखने को मिली वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कमियां हैं और इस प्रकार की कमियां नहीं होनी चाहिए। प्रशासन की बार बार चेतावनी के बावजूद अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन कोई असर नहीं पड़ा है और पीडब्ल्यूडी विभाग ने कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर चेताया था कि वो स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें। बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों के कानून वजूद तक नहीं रहेंगी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने पुलिस फोर्स के साथ ही मुरादाबाद रोड पर टांडा तिराहे से सरवरखेड़ा तक सड़क किनारे अतिक्रमण हटाया। कई जगहों पर विभाग को लोगों की तीखी प्रतिक्रिया का सामना भी करना पड़ा है। विभाग द्वारा जो मुरादाबाद रोड है, काशीपुर मुरादाबाद रोड है, इसमें टांडा तिराहे से लेकर हरियावाला चौक तक अतिक्रमण चिन्हित करते हुए जो जितने भी अतिक्रमणकारी थे उनको नोटिस दिया गया है और उसके साथ ही साथ अखबार में भी ये पब्लिकेशन दिया गया था कि ये तय समय अवधि के अंतर्गत हटा दें। तो जिन्होंने नहीं हटाया है उन पे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तब कितने दिन तक कार्रवाई चलेगी? और ये टांडा चौराहे से लेकर तिराहे से लेकर इधर सरवरखेड़ा तक पूरा चलेगा। जब तक नहीं हट जाता तब तक पूरा इसमें कार्रवाई करेंगे। ज्ञान जो है आज और कल चलेगा। ये हमारे द्वारा जो है संडे के दिन और मंडे के दिन ये अनाउंसमेंट भी करवाया गया था कि अतिक्रमणकारी खुद स्वयं अपना अतिक्रमण डालें, नहीं तो 3 तारीख में विभाग हटा दिया जाएगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक? ये टांडा तिराहे से लेके और सरवरखेड़ा चौकी तक है। ये मार्ग के दोनों तरफ 75 फीट पे जो भी स्थायी निर्माण कार्य कर रखे हैं वो सब हटाए जा रहे हैं। क्या इनको नोटिस भी दिया गया था? इनका नोटिस पहले जारी किए जा चुके हैं पहले भी, और पिछले साल भी इन सभी अतिक्रमण को हटाया गया था, लेकिन इनके द्वारा दोबारा कर लिया गया है। और इस बार इन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा अतिक्रमण करेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी साथ में। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।